हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी अर्नब। विगनेट्स के नोट्स को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारे हिंदी से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इनको स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग, वचन और कारक। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लिंग, वचन, कारक। हिंदी में दो ही लिंग पाए जाते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने प्रकार के लिंग पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द, पुल्लिंग क्या है? पु और लिंग से बना हुआ है। इससे पुरुष का होने का ज्ञात होता है। तो पुरुष से ये पुल्लिंग क्या बताता है? पुरुष होने का ज्ञात होता है। जैसे कि आदमी, पुत्र, पेट, नगर, घोड़ा, राम, श्याम, हाथी, कुत्ता, लक्ष्मण आदि। पुल्लिंग शब्द जैसे कि घोड़ा, बंदर, मोर, कौआ, सांप, बैल, ये आदि क्या आते हैं? हमारे पुल्लिंग शब्द आते हैं। वृक्षों के नाम जैसे कि अशोक, आम, नीम इत्यादि, ये हमारे क्या आते हैं? ये हमेशा पुरुषवाचक ही होते हैं, मतलब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन हमेशा अपवाद क्या है? इमली। इमली में हमेशा ऐसी ऐसी छोटी सी एक लड़की जैसे दिखाई देती है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। पर्वतों के नाम जैसे कि अरावली, हिमालय, विंध्याचल, ये भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे कि पानी, दूध, तेल आदि हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चाय और लस्सी ये हमेशा कौन बनाती हैं? स्त्रियां बनाती हैं। चाय को बनाती हैं, लस्सी को बनाती हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो गए। ग्रहों के नाम बुध, मंगल, सूर्य और यम, ये सब ग्रहों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन पृथ्वी हमारी माता है, तो पृथ्वी कैसे आती है? स्त्रीलिंग में आती है। बारों के नाम जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम चैत, वैशाख, जनवरी, फरवरी, ये भी हमारे क्या हैं? पुल्लिंग है। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ज्वार, तो ये क्या होती है? हमारी स्त्रीलिंग होती है। ज्वार कौन होती है? स्त्रीलिंग होती है। हमेशा लड़कियों को क्या याद रखते हैं? जवाब याद रखते हैं। तो वैसे ही जवाब या ज्वार ये क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। समुद्रों के नाम जैसे कि हिंद महासागर, ये भी पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पु और लिंग, जो कि पुरुष होने का ज्ञान देता है। जैसे कि आदमी, पेट, पुत्र, नगर, घोड़ा, राम, श्याम, हाथी, घोड़ा, लक्ष्मण आदि। बंदर, मोर, कौआ, सांप, बैल, ये भी हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि पुल्लिंग में हमेशा रखे जाते हैं। जैसे जितने भी वृक्ष हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इमली का जो वृक्ष है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चाय और लस्सी स्त्रीलिंग में आती है। द्रवों के नाम सभी जो द्रव्य हैं उनके नाम कैसे आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम जितने भी ग्रह हैं वो सब हमारे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी को छोड़कर। बारों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। महीनों के नाम चैत, वैशाख, जनवरी, ये भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, चावल, ये सब हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जवाब हमेशा लड़कियों को याद रहते हैं, तो ज्वार स्त्रीलिंग होता है। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन शब्दों से यथार्थ या काल्पित अस्तित्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि गाय, भलाई, लड़की, बकरी और ब्रह्मणी, ये सब क्या होती हैं? हमारी स्त्रीलिंग होती है। मतलब कोई भी यथार्थ, मतलब ऐसे कोई वाक्य हो सकता है या फिर जो कल्पित अस्तित्व का हमें बोध कराता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि गाय, भलाई, लकड़ी, बकरी, ब्रह्मणी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो भाषाओं के नाम जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, ये सब क्या है? भाषाएं स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम यमुना, गंगा, सरस्वती, ये सब क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीय, अमावस्या, पूर्णिमा, ये भी क्या है? हमारी तिथियों के नाम हैं। फिर आते हैं क्या? नक्षत्रों के नाम जैसे कि अश्लेषा, मृगशिरा और रोहिणी, ये सब हमारे क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। लिपियां देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, ये सब लिपियां किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ वचन दिए गए हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन सा क्या अलग होता है। तो हम पहले स्त्रीलिंग को पढ़ लेते हैं। तो वे शब्द जो कि यथार्थ या फिर कल्पित रूप से हमें अस्तित्व का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें भलाई, लड़की, बल,
बकरी, ब्राह्मणी वगैरह आती हैं। तो इसमें भी कुछ है जैसे कि भाषाएं, नदियाँ, तिथियाँ, नक्षत्र और लिपियाँ, ये सब हमेशा क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। सारी नदियों के नाम जितने भी गंगा, यमुना, सरस्वती हैं वो। भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सब। तिथियाँ प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र अवलेशा, मृगशीर्ष, रोहिणी, ये सब हमारी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। अब आते हैं कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पानी क्या होता है, पानी पुल्लिंग होता है क्योंकि हम पानी मंगाते हैं, है ना, पानी होता है। और इस नदियाँ क्या होती हैं, तो नदियाँ क्या होती हैं, हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। मटर पुल्लिंग है और गाजर क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। निकास जाने का मार्ग जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन मिठास क्या होती है, मीठी मीठी सी सुगंधित सी जो मुंह को मंत्रमुग्ध कर देती है, तो क्या होती है, मिठास, स्त्रीलिंग है। कुआर तो ये क्या होती है, हमारी पुल्लिंग होता है, लेकिन हमारा ज्वार क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। नमक पुल्लिंग है और चमक क्या है, तो स्त्रीलिंग है। लड़कियों में की आंखों में हमेशा चमक रहती है और लड़की हमेशा नमक छिड़कने में खड़े रहते हैं। लड़की हमेशा गड़बड़ करती हैं, लड़कियां क्या करती हैं, हड़बड़ करती हैं, हर वक्त हड़बड़ करती, बड़बड़ करती हैं। तो हड़बड़ स्त्रीलिंग है, लेकिन जब गड़बड़ पुल्लिंग है। अनय अनय पुल्लिंग है और विनय लड़कियां करती हैं, विनय हमेशा करती हैं। खत लड़के लिखते हैं लेकिन उसकी लत लड़कियां लगा देती हैं, तो खत पुल्लिंग है और लत स्त्रीलिंग है। जूठ हमेशा जुटी रहती हैं, लड़की जुट में रहते हैं, है ना, और लड़कियां हमेशा उनके पैसे लूट लेती हैं। लड़कियां पैसे जुटाते हैं, लड़कियां लुटा देती हैं। अमरूद खाते हैं, तो ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है। और बारूद आग लगा देती हैं, जो लड़कियां बारूद या स्त्रीलिंग होती हैं। कान पुल्लिंग होते हैं और शान क्या होती हैं, हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। दहेज पुल्लिंग है, लड़कियों को मिलता है, और सेज लड़कियां या स्त्रीलिंग। बहन है, बहन कैसे होगी भैया तुम्हारी पुल्लिंग, बहन इसे भैया पुल्लिंग। और सहन स्त्रीलिंग। ये मुझे डाउट है, अपन इसको डालेंगे डाउट में। केतु क्योंकि ग्रह है तो इस पुल्लिंग होगा, और ऋतु क्या है, मौसम है, तो ऋतु क्या होती है, लड़की होती है। ताश कौन कहते हैं, लड़के, और लड़कियां उठा देती हैं लाश, तो स्त्रीलिंग कौन होगी, लाश होगी। ताश क्या होता है, पुल्लिंग होता है। पाप पुल्लिंग होता है और माप ये स्त्रीलिंग होता है। लड़के पाप करते हैं और लड़कियां उनको मापती रहती हैं। खेल पुल्लिंग होता है और ड्रिल स्त्रीलिंग। चातुर्य पुल्लिंग होता है और सामर्थ्य स्त्रीलिंग है। माधुर्य पुल्लिंग है और जय स्त्रीलिंग है। वितान क्या है, वितान पुल्लिंग है और तान क्या है, लड़कियां हैं, हमेशा संगीत में तान से बात करती हैं, तान से। तान और वितान थे, लड़कियां हमेशा वितान ही सुनाते रहते हैं। आँख आँख पुल्लिंग है और धाक लड़कियों की रहती है, तो स्त्रीलिंग है। कलक कलक क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन पलक स्त्रीलिंग होता है। सर्प पुल्लिंग है और बर्फ स्त्रीलिंग है। पवन पुल्लिंग है और वायु स्त्रीलिंग है। बांध पुल्लिंग है और सडोद क्या है, सडोद कोई भी बांधेगा डोर, तो सडोद क्या होती है, पुल्लिंग होती, स्त्रीलिंग होती है। ताज लड़कों को मिलता है अर्थात पुल्लिंग है, और लाज लड़कियों को मिलती है, तो स्त्रीलिंग है। खर्चा लड़के करते हैं और चर्चा होती है स्त्रियों की, तो स्त्रीलिंग है हमारा चर्चा, और खर्चा है पुल्लिंग। गगन पुल्लिंग होता है और लगन से कौन पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं, लगन स्त्रीलिंग है। ताबीज ताबीज पुल्लिंग होता है और तजबीज क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होता है। चाल पुल्लिंग होता है और चलन क्या होता है, स्त्रीलिंग है। रहन पुल्लिंग होता है और सहन स्त्रीलिंग होता है। कब्ज ये पुल्लिंग होता है और नब्ज स्त्रीलिंग होता है। केश पुल्लिंग होता है और अलख ये स्त्रीलिंग होता है। अलख अलग सर की कोचिंग चलती है। तो देखिए लिंग क्या होते हैं, हम दो प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में लिंग।
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग दो शब्दों से मिला हुआ है, पु और लिंग, जो कि पुरुष होने का ज्ञान दिलाता है। आदमी, पुरुष में पेट, पुत्र, नगर, घोड़ा, राम, श्याम, हाथी, लक्ष्मण, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जानवर हैं, घोड़ा, बंदर, मोर, कौआ, सांप, बैल, ये सब पुल्लिंग आते हैं। वृक्षों के नाम, इमली को छोड़कर ये सब पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम सिर्फ चाय और लस्सी को छोड़कर। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं अकेले सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। बारों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे शनिवार, सोमवार, रविवार। महीनों के नाम चैत, वैशाख, जनवरी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो ज्वार होता है वो स्त्रीलिंग होता है। समुद्र हमेशा पुल्लिंग होता है। अभी आता है स्त्रीलिंग, जिससे यथार्थ या फिर कल्पित रूप से अस्तित्व का बोध होता है, तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि गाय, भलाई, लकड़की, बकरी, ब्राह्मणी। भाषा के नाम, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम और लिपियों के नाम जो भी हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग क्या होता है, पानी होता है, स्त्रीलिंग नदियाँ होती हैं। मटर पुल्लिंग होता है और गाजर क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। निकास पुल्लिंग है, मिठास लड़की ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। कुआर पुल्लिंग है। जवार हमेशा जवाब देने की राज रहती, स्त्रीलिंग। नमक पुल्लिंग होता है, चमक स्त्रीलिंग होती है। गड़बड़ पुल्लिंग है, हड़बड़ स्त्रीलिंग है। अनाय पुल्लिंग और विनय स्त्रीलिंग। खत पुल्लिंग, लत स्त्रीलिंग। जूट पुल्लिंग और लूट स्त्रीलिंग। अमरूद पुल्लिंग और बारूद स्त्रीलिंग। कान पुल्लिंग और तान या शान ये स्त्रीलिंग। दहेज पुल्लिंग और सीज स्त्रीलिंग। बहन पुल्लिंग और सहन स्त्रीलिंग। ऋतु तो पुल्लिंग, ऋतु तो स्त्रीलिंग। ताश पुल्लिंग, लाश स्त्रीलिंग। पाप पुल्लिंग, माप स्त्रीलिंग। खेल पुल्लिंग, रेल स्त्रीलिंग। चतुर तो ये पुल्लिंग होता है और सामर्थ्य ये स्त्रीलिंग होता है। माधुर्य पुल्लिंग है और जय स्त्रीलिंग है। वितान पुल्लिंग और तान स्त्रीलिंग। आँख पुल्लिंग और धाक स्त्रीलिंग। कलक पुल्लिंग पुल्लिंग और पलक स्त्रीलिंग। सर्फ पुल्लिंग और बर्फ स्त्रीलिंग। पवन पुल्लिंग और वायु स्त्रीलिंग। बांध पुल्लिंग और सदोढ़ ये स्त्रीलिंग। ताज पुल्लिंग और लाज स्त्रीलिंग। खर्चा पुल्लिंग और चर्चा स्त्रीलिंग। गगन तो पुल्लिंग और लगन स्त्रीलिंग। ताबीज पुल्लिंग और तजवीज स्त्रीलिंग। चाल पुल्लिंग और चलन स्त्रीलिंग। रहन पुल्लिंग और शहन स्त्रीलिंग। कब्ज पुल्लिंग और नब्ज स्त्रीलिंग। केश पुल्लिंग और अलग स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है हमारा वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन मतलब क्या होती है, संख्या। शब्द की जिस रूप में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। मतलब कोई भी शब्द जो कि एक है या फिर अनेक है तो वो हमें क्या बता रहा है, उसकी संख्या या फिर वचन बता रहा है। हिंदी में दो प्रकार से वचनों को बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या का ज्ञान देता है उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे कि लड़का, घोड़ा, नदी, पर्वत, गाय, बैल, ये सब क्या है, हमारे एक वचन है, एक होने का बोध करा रहा है। बहुवचन जो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, घोड़े, गाय, कुत्ते, नदियाँ, ये सब हमारी क्या होती हैं, बहुवचन होती हैं। सामान्यतः एक वचन संज्ञा, एक वचन सर्वनाम, एक वचन विशेषण, एक वचन क्रिया शब्दों के रूपों को बदलकर बहुवचन में बदला जा सकता है। मतलब जो सामान्यतः एक वचन संज्ञा होती है, सर्वनाम होती है, विशेषण होती है, क्रिया होती है, उनके संगों में थोड़ा सा रूपांतरित करके हम उनको क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। पहला जैसे कि माता क्या होती है, हमारी एक वचन होती है और माताएं बहुत सारी बहुवचन हो गया। लड़का एक लड़का, लड़की बहुवचन, बहुत सारे लड़के बहु एक है, बहु है बहुवचन जो कि संज्ञा का नाम है। गाँव एक वचन, गाँव तो बहुवचन। सुंदर एक वचन और सुंदरियाँ बहुवचन। प्यारा एक वचन और प्यारे बहुवचन। मैं एक वचन, हम बहुवचन।
तू एक वचन, तुम सर्वनाम है ना। खेला, खेलेगा एक वचन और खेलेंगे बहुवचन। जाता है एक वचन, जाते हैं बहुवचन, जो कि क्रिया है। एक वचन से बहुवचन बनाने की क्रिया के नियम क्या क्या हैं? यदि हम शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन बनाते समय उसमें आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे बेटा, लास्ट में आ है और हमने क्या लगा दिया? आ को हटा के लगा दिया ए, तो बन गया बेटे। गधा और इसका बन गया गधे। लड़का बन गया लड़के। कमरा तो क्या हो गया? कमरे। संबंधवाचक या प्रतिष्ठावाचक संज्ञाएं विभक्ति रहित होने पर एक वचन व बहुवचन में समान रहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी एक वचन और बहुवचन में समान रहती हैं। जैसे कि जितने भी द्रव्य वगैरह होते हैं वो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। संबंधवाचक या फिर जो प्रतिष्ठावाचक होती हैं वो भी संज्ञा विभक्ति रहित होने पर एक वचन और बहुवचन में हमेशा समान रहते हैं। द्रव्य, प्रतिष्ठा वगैरह ये, जैसे कि दूध, पानी, शरबत, लोहा, चांदी, सोना, ये सब कैसे रहते हैं? हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। शब्द के अंत में यदि अपने आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है तो भी बहुवचन बन जाता है। मतलब आ को हम हटा के ए के साथ चंद्र बिंदी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे पुस्तक, और हमने इसमें क्या कर दिया? पुस्तकें कर दिया, ए लगा दी, चंद्र बिंदी नहीं है, नॉर्मल ए है ना। और कमल से बन गया कमले, कलमें। सड़क और सड़कें, दीवार और दीवारें। शब्द के अंत में यदि ई और बड़ा ई आने पर उस स्थान पर ई और या जोड़ने से बहुवचन वो बन जाता है। जैसे कि नारी बड़ी है, इसमें हम क्या करेंगे? छोटी ई लगा देंगे और या लगा देंगे तो हो जाएगा नारियां। साड़ी, छोटी ई की मात्रा और बड़े मतलब या लगा देंगे तो हो जाएगा साड़ियाँ। दवाई प्लस दवाइयाँ। नदियाँ प्लस नदी, नदी से क्या बन जाएगा? नदियाँ। जिन स्त्री शब्दों के अंत में या आए तो उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके उन्हें बहुवचन बनाया जा सकता है। तो हम या की बात क्या कर सकते हैं? चंद्र बिंदी लगा सकते हैं। जैसे गुड़िया तो बन गया गुड़िया, गुड़िया एक वचन है और गुड़िया बहुवचन। चिड़िया, चिड़िया बहुवचन है। कुटिया एक वचन और कुटियाँ बहुवचन। डिबिया एक वचन और डिबियाँ बहुवचन। जिन स्त्रीलिंग के अंत में ऊ हो तो उन स्थान पर ऊ करके उसके बाद एल जोड़ देने पर बहुवचन बन जाता है। मतलब यदि किसी के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसमें छोटा ऊ कर देते हैं उसके बड़े ऊ या छोटे ऊ को, और क्या कर देते हैं? उसमें ये जोड़ देते हैं चंद्र बिंदु के साथ, तो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। जैसे कि बहू तो इसका छोटा ऊ कर देंगे और ए लगा देंगे तो हो जाएगा बहुएं। ऋतु तो हो जाएगा ऋतुएं। बधू इसका ऊ कर देंगे छोटा और बन जाएगा ई तो हो जाएगा बधुएं। वस्तु, इसमें वस्तु ए कर देंगे। कुछ एक वचन शब्दों के अंत में जन, लोक, गण, वृंद या वर्ग या हर आदि लगाने पर भी बहुवचन बन जाता है। जैसे गुरु तो हमने उनके आगे लगा दिया जन तो हो जाएगा गुरुजन। शिक्षक तो हमने लगा दिया गण तो हो जाएगा शिक्षक गण। युवा और हमने उनके आगे लगा दिया वर्ग तो हो जाएगा युवा वर्ग। खेती, खेती के आगे लगा दिया हर तो हो जाएगा खेती हर, मतलब बहुवचन बन गया। कवि, कवि एक वचन है और उसको हम बहुवचन बनाने में क्या करते हैं? गण लगा देते हैं, कवि गण हो जाता है। लेखक एक वचन है लेकिन हम उसको बहुवचन करने के लिए हम क्या लगा देंगे? लेखक गण का प्रयोग करते हैं, लेखक वृंद का प्रयोग करते हैं। नेता, नेतागण। जन, भक्त और बन जाएगा क्या? भक्तजन। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, लौंग, आंसू, प्राण, आप, दाम, समाचार
होश, ये सब हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं तो दर्शन कर रहे हैं ना, तो एक तो दर्शन होंगे नहीं, बहुत सारे दर्शन होते हैं, बहुवचन में होते हैं हमेशा। हस्ताक्षर, तो हम एक बस ई बना के या फिर की बना के तो नहीं छोड़ देते, उसमें हम पूरा क्या बनाते हैं, ये बी बना के नहीं छोड़ते, पूरा हस्ताक्षर करते ना, तो बहुत सारी बहुवचन है। बाल बहुत सारे होते हैं, लोग भी बहुत सारे होते हैं, आंसू एक नहीं गिरता, बहुत सारे गिरते हैं, तो आंसू। प्राण एक के नहीं जाते, सबके जाते हैं, तो प्राण बहुवचन है। आप भी आप हैं, आप भी आप हैं, तो बहुवचन हो गया। दाम सबके होते हैं, महंगे हैं, दाम। और समाचार, बहुत सारी न्यूज़ होती हैं। और होश, ये भी सब हमारे बहुवचन ही होते हैं। तो एक वचन और बहुवचन देखते हैं क्या होते हैं। हिंदी भाषा में वचन मतलब होता है संख्या, दो प्रकार से बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, संख्या का ज्ञान होता है सिर्फ एक के लिए, तो उसे एक वचन कहा जाता है, जैसे घोड़ा, हाथी, नदी, पर्वत, बैल और गाय। और बहुवचन क्या होता है, एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है, उन्हें बहुवचन कहा जाता है, जैसे कि लड़के, घोड़े, गाय, कुत्ते, नदियाँ। सामान्यतः एक वचन सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि में कुछ रूप हम बदल कर उनको क्या कर सकते हैं, बहुवचन कर सकते हैं। जैसे कि माता का कर दिया माताएं, कुत्ता का कर दिया कुत्ते, लड़का का कर दिया लड़के, बहू का कर दिया बहुएं, अगर गांव का कर दिया गांव, सुंदर का कर दिया सुंदरियां, प्यारा का प्यारे, मैं, हम, तुम, तू, तुम, खेलेगा खेलेंगे, जाता है जाते हैं। इनको अब चेंज कैसे करते हैं, एक वचन से हम बहुवचन बनाना, तो क्या करेंगे, तो यदि जिनकी वाक्य के अंत में आ आता है तो हम उसको आ को हटाकर ए लगा देंगे, तो बन जाएगा बहुवचन। जैसे लड़का, तो हमने आ हटाए और कर दिया लड़की, कमरा कर दिया कमरे, बेटा बन गया बेटे, और गधा हो गए गधे। कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि प्रतिष्ठा, संबंधवाचक और द्रव्य जितने वाचक होते हैं, संज्ञाएं होते द्रव्यवाचक, वो सब क्या होती है, हमेशा एक समान ही रहते हैं। एक वचन और बहुवचन में हमेशा एक समान रहते हैं। अब जिनके अंत में आ रहा है तो उनको आ को हटा के हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे। तो पुस्तक तो हम बन जाएंगे पुस्तकें, कमल तो बन जाएंगे कमल, और कलम तो बन जाएगी कलम, सड़क बन जाएंगी सड़कें, दीवार बन जाएगी दीवारें। जो बड़ा ई और छोटा ई होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम बड़ा ई या छोटा ई को छोटा ई बना देते हैं और हम लगा देते हैं या और चंद्रबिंदी। साड़ी तो बन जाएगी साड़ियाँ, नारी नारियाँ, दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ। स्त्रीलिंग में या आए तो उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं, यदि नॉर्मल या है तो हम उसके ऊपर सिर्फ चंद्रबिंदी लगा देंगे, जैसे कि गुड़िया, चिड़िया, कुटिया और डिबिया। ऊ और बड़ा ऊ होता है तो हम उसको छोटा ऊ कर देते हैं और लगा देते हैं ई। तो बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं और बधु बधुएं। कुछ ऐसे भी एक वचन होते हैं जिसमें हम कुछ अलग लगाकर, जैसे कि गण, जन, वृंद, वर्ग, हर लगाकर उनको बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि गुरुजन, कविजन, शिक्षकगण, लेखक वृंद, युवा वर्ग, नेतागण और खेतीहर और भक्तजन। ये सब हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि दर्शन, समाचार, होश, दाम, आप, प्राण, आशु, लोग, बाल, हस्ताक्षर। ये सब क्या होते हैं, हमारे बहुवचन ही होते हैं। अब आता है हमारा कारक। परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले, विशेषकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। मतलब ऐसे शब्द या वाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में वो संबंध से दूसरे शब्द से पता चल जाता है, उनका संबंध कैसे पता चल जाता है, दूसरे शब्दों से पता चल जाता है, विशेषकर किसी क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक दिए गए हैं। इन कारक के चिन्ह होते हैं विभक्ति कहलाते हैं। कारक के चिन्ह क्या कहलाते हैं, विभक्ति कहलाते हैं। तो कारक क्या होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। तो पहला आता है कर्ता, इसका चिन्ह क्या है, ने। कर्ता ने कर्म को करण से या सहायता के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होने का अर्थ, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में या पर,
और संबोधन ही और अरे, ये सब क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 होते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकार संबोधन है। कर्ता कारक, इसमें संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है, अर्थात क्रिया को करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। इसमें ने चिन्ह का लोप हो जाता है या ने चिन्ह आता है, जिसको विभक्ति कहा जाता है ना। ने तो कर्ता ने, इसका प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? भूत के लिए किया जाता है, पास्ट के लिए इसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे राम ने गाना गाया, स्नेहा ने पाठ पढ़ाया। जब क्रिया वर्तमान और भविष्य में आती है तो ने की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राम गाना गाता है, श्याम खाना खाएगा, राकेश को केला पसंद है और सचिन को पढ़ाना चाहिए। इसमें यदि भविष्य में या वर्तमान में होता है तो ने शब्द का लोप हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्म। जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है तब उसे क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। इसमें को का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो इसमें क्या है? कर्म दिखा रहा है। करण कारक, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। जैसे इसमें से चिन्ह का बोध होता है। जैसे कि श्याम कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से लिखता है, कारण है वो, है ना। राम गेंद से खेलता है, गीता चाकू से पपीता काटती है और दिनेश पिता के साथ बाजार जाता है। संप्रदान कारक, कारक का वह स्वरूप जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। किसके द्वारा काम करता है? जिसके लिए काम करता है। जिसके द्वारा कर रहा था तो वो तो करण हो गया, लेकिन जिसके लिए करता है वो संप्रदान होता है। इसमें के लिए की विभक्ति का चिन्ह दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए मनीष ने सुशील के द्वारा कंप्यूटर लाया। किसके द्वारा लाया? सुनील के लिए कंप्यूटर लाया। माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। ये हमारा संप्रदान है, के लिए। अपदान, जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पृथकता का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? अपादान कारक कहा जाता है। इसमें शय ये अलग होने का अर्थ का बोध होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया, मतलब अपादान हो गया, छूट गया, पृथक हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, तो से कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है गंगा। संबंध कारक, जिस कारक में वाक्य में संबंधता का बोध होता है, क्या किसका होता है? संबंधता का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? संबंध कारक कहा जाता है। इसमें संबंध के साथ का, की, के और रा, री, रे का प्रयोग किया जाता है। इसमें राम की पुस्तक खो गई, तो क्या है? राम की पुस्तक खो गई। करणी माता का मंदिर, तो ये क्या है? हमारा संप्रदान संबंध कारक है। किसका है? करणी माता का है, करणी का। फिर आता है हमारा अधिकरण कारक। इसमें कारक में जिस रूप से उस स्थान या आधार का बोध हो जाता है जहां पर क्रिया हुई है उसे क्या कहा जाता है? अधिकरण कारक कहा जाता है। कारक के जिस रूप से उस स्थान या आधार का बोध हो जाता है जिस पर क्रिया हुई है उसे क्या कहा जाता है? अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे कि मैं और पर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायुयान आकाश में उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। कुएं पर पानी कौन भर रहा है, तो किस पर? कुएं पर पानी कौन भर रहा है। संबोधन कारक, इसमें क्या होता है? वाक्य में जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? संबोधन कारक कहा जाता है। इसमें अरे, ओ का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे पिद्दी इधर आओ, हे प्रभु रक्षा करो, ये सब हमारे क्या होते हैं? संबोधन कारक होते हैं। तो कारक क्या होते हैं? हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारकों का बोध कराया गया है।
जो कि संज्ञा सर्वनाम, जिस रूप में उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चलता है, विशेषकर क्रिया से उसका संबंध प्रकट होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक होते हैं और इनको विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, जिनसे ये उनको विभक्त किया जाता है ना। तो कारक और कर चिन्ह, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के रे रे और अधिकरण में पर और संबंधन ये क्या होते हैं? अरे और ओ होते हैं। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया गया है, तो ने का इसमें बोध होता है, जैसे कि राम ने गाना गाया, स्नेहा ने पढ़ाया। ये कब होते हैं? भूतकाल की क्रिया को दिखाता है, लेकिन यदि भविष्य की और वर्तमान की दिखानी है तो ने विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राम गाना गाता है, श्याम खाना खाएगा, राम को केला पसंद है और सचिन को पढ़ाना चाहिए। कर्म कारक, इसमें क्या होता है? हमारे क्रिया का फल पता चलता है, जैसे इसको क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। मतलब इसका क्रिया का जो फल पड़ता है उस पर आता है। को शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। करण कारक, जिसमें साधन से क्या होता है? क्रिया करता है, उस साधन को क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। इसको शेष से विभक्त करते हैं, जैसे श्याम कमल से लिखता है, राम गेंद से खेलता है, गीता चाकू से पपीता काटती है, दिनेश पिता के साथ बाजार जाता है। अब आता है संप्रदान कारक। इसमें कर्ता काम करता है, जिस स्वरूप में कर्ता काम करता है उसको क्या कहा जाता है? संप्रदान कहा जाता है, जिसके लिए किया गया है ना। तो मनीष ने सुनील के लिए कंप्यूटर लाया, माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। तो के लिए संप्रदान के लिए। अपादान कारक, इसमें क्या होता है? किसी भी वस्तु व्यक्ति से पृथक होने का बोध होता है, तो अपादान कारक में क्या होता है? से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पेड़ से पत्ता गिराना और हिमालय से गंगा निकलना, ये सब हमारे क्या है? अपादान कारक है। संबंध कारक, इसमें क्या होता है? किसी वाक्य में संबंधता का बोध होता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। का के रा रे रे ये सब हमारे संबंध कारक है। जैसे राम की पुस्तक खो गई, करणी माता का मंदिर। अब आता है अधिकरण संस्कार, जिसमें हमें अधिकार दिख रहा होता है, अधिकार का, आधार का या स्थान का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? अधिकरण संस्कार कारक। अधिकरण कारक, तो इसमें मैं और पर का बोध होता है, जैसे कि आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, कुएं पर पानी भरा जा रहा है। संबोधन कारक, जब हम किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, संज्ञा सर्वनाम को बुलाने के लिए हम संबोधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अरे ओ, तो अरे पिद्दी यहाँ आओ, हे प्रभु रक्षा करो। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो हमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा होता है। तो पुल्लिंग है हमारा सूची पत्र। क्या है ये? सूची पत्र होता है, तो ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? संसद होती है, किताबें होती हैं और गोमती भी होती है, तो ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग वाची है? तो मनोहारी। तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं है, मनोहारी होता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है, मनोहारी पुल्लिंग। भगवती होती माता है, महती और गुणवती ये सब हमारी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो मनोहारी है वो पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? तो कवि का बनता है कवित्री, और इसका शुद्धवाच्य होता है ये कवित्री, से लिखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो हमारी स्त्रीलिंग कौन सी है? छाया। क्रोध आता है, बुढ़ापा आता है और चयन किया जाता है, तो ये सब हमारे क्या हैं? पुल्लिंग है, और हमारा जो छाया है वो स्त्रीलिंग है। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी। इस वाक्य में पुल्लिंग वाक्य बताना है, तो क्या है सब पुल्लिंग? तो हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, या फिर हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। हमारा तो होगा लेकिन ये अनौपचारिक है, तो हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। सूर्य, शशि, बृहस्पति, मोती, चांदी, वार्ता, तीली, पृथ्वी शब्द में पुल्लिंग शब्द बताने हैं, कितने हैं? पुल्लिंग बताने हैं, तो सूर्य पुल्लिंग है, बृहस्पति
पुल्लिंग है। मोती पुल्लिंग है, 3 हो गए। और तेली पुल्लिंग है और चांदी पुल्लिंग है, तो 5 हैं ये। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग नहीं है ना? तो पुल्लिंग नहीं है हमारा योग्यता पुल्लिंग नहीं होती। संस्करण, संबोधन और आकलन ये सब हमारे पुल्लिंग हैं। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री, सी दात्री। दीवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? दीवान का स्त्रीलिंग हो जाता है 9 का होता है बी, विदुषी। दीवान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? विदुषी। किस कर्म में संप्रदान कारक है? तो संप्रदान के लिए, गरीब के लिए निर्मित वस्त्र दान करो, तो ये क्या है हमारा संप्रदान कारक है। कवित्री का पुल्लिंग क्या होता है? तो कवित्री का होता है पुल्लिंग हमारा कवि। निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो हमारे भाषाओं के नाम, नदियों के नाम और तिथियां होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? ये हमेशा होती हैं स्त्रीलिंग, लेकिन जो हमारे दिनों के नाम होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। चश्मा क्या है? चश्मा हम होता है पुल्लिंग है। गीदड़ स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं होता? तो हमारा जो पेड़ है वो स्त्रीलिंग नहीं होता। मणि, फौज और टोली ये सब क्या होती है? स्त्रीलिंग होती हैं। पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो जो हमारा आँख है वो है पुल्लिंग नहीं है, आँख स्त्रीलिंग है। हाथी, कुटुंब और चंद्रमा ये सब क्या होते हैं हमारे? इस पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सा नहीं होती है? तो आँख हमारी पुल्लिंग नहीं होती, जबकि हाथी, कुटुंब और चंद्रमा पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो लगाव पुल्लिंग होता है, लेकिन परीक्षा, आयु और घबराहट ये स्त्रीलिंग है। यदि हमें एक का बहुवचन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक से करना पड़ेगा अनेक। अध्यापिका का बहुवचन हम कैसे बनाएंगे? जो हमारी अध्यापिका होती है उसका बहुवचन बनेगा अध्यापिकाएं। अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं होता? तो अपादान में कौन सा उदाहरण नहीं होगा? तो मैं जयपुर से चला गया, तो ये अपादान होगा, क्योंकि हमें मतलब बिछड़ने का, पृथक होने का भाव आ रहा है ना। सूर्य पृथ्वी से दूर है, तो ये भी क्या है हमारा अपादान कारक है। राजीव छत से कूद गया, तो ये भी अपादान है, लेकिन सब प्राणी आँख से देखते हैं, ये अपादान कारक नहीं है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? तो सदैव एक वचन रहेगा। देखो हमारी जनता बहुवचन होती है, लोग बहुवचन होते हैं, आंसू बहुवचन होते हैं और दर्शन बहुवचन होते हैं, लेकिन हमारी जो जनता होती है वो हमेशा एक वचन रहती है। जनता हमेशा एक वचन लेती रहती है, लेकिन लोग बहुवचन होते हैं। शब्द दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दोनों शब्दों में या फिर एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में प्रयोग किए जाते हैं? तो वो होती है हमारी क्षमा, को हम एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं, क्षमा को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन होते हैं हमारे प्राण। शिशु छोटा होता है, भक्ति होती है, लेकिन हमारा बहुवचन क्या होती है? प्राण होते हैं। देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें वचन संबंधी कारक है। कौन सी? त्रुटि है। तो क्या है? वचन संबंधी त्रुटि है। वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है? तो वीरों ने क्या कर दिया? अपने बलिदान दे दिया, तो है संप्रदान कारक। किस शब्द का उपयोग बहुवचन में नहीं किया जाता?
तो बहुवचन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जल का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है। आदमी होता है बहुवचन, लड़की का कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, नदियाँ का कर सकते हैं, जल का बहुवचन नहीं हो सकता। किस बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे प्राण होते हैं वो बहुवचन आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें भी हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में क्रियाओं के जिस रूप में हमें उनकी संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। हिंदी में दाम शब्द क्या होता है? तो दाम हमेशा लगाए जाते हैं, तो बहुतों के लगाए जाते हैं, तो बहुवचन होता है हमेशा। निम्नलिखित में से एक बहुवचन शब्द कौन सा है? तो बहुवचन है हमारा दाम। बहुवचन शब्द बताइए कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना? तो स्त्रीजन बहुवचन है, गुड़िया बहुवचन है, और हमारी तो बात जो होती है वो भी बहुवचन है, लेकिन प्रतीक ये बहुवचन नहीं होता। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव कहाँ पे किया जाता है? प्रत्येक और हर एक का प्रयोग किया जाता है एक वचन में। किसमें किया जाता है? एक वचन में। निम्नलिखित में से एक शब्द का सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक का हम कैसे करते हैं? बहुवचन में प्रयोग कैसे करेंगे? तो जो हमारे प्राण होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बहुवचन होगा? दर्शन बहुवचन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है? तो जो हमारी 35 का प्राण बहुवचन होते हैं। कौन सा एक बहुवचन है? दर्शन बहुवचन है। विभक्ति किस कारक में विभक्ति पूर्व में लगाई जाती है? तो ऐसी कौन सा कारक होता है जिसमें विभक्ति किस में लगाई जाती है? पूर्व में लगाई जाती है। तो संबंध में पूर्व में लगाई जाती है। संबंध कारक में पूर्व में लगाई जाती हैं। फल को खूब पका होना चाहिए, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो फल को कैसा पका होना चाहिए? खूब पका होना चाहिए, मतलब बहुत पका होना चाहिए, तो कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। जिस वाक्य में कर्म कारक होता है, किसमें कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो यह गोपाल को पुस्तक दे दो, नहीं, कर्म क्या है? लड़का पत्थर फेंकता है, क्रिया कर रहा है ना। जिस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, किसमें कर्म कारक नहीं है? तो बालक रोते रोते सो गया, तो इसमें कोई कर्म नहीं किया उसने, रोना कोई कर्म थोड़ी ना है, तो कौन सा पहला होगा? इसमें कोई कर्म कारक नहीं है। किसमें है? ग्वाला गाय धोता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। निम्नलिखित में से वाक्यांश में कर्म कारक है, किसमें हमारा कर्म कारक दिया गया है? तो कर्म कारक है हमारे लोग तमाशा देख रहे हैं, कर्म कारक। किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? अधिकार हमें किस में दिख रहा है? तो अधिकरण दिख रहा है बाघ में। वाक्यांश में क्या है? अधिकरण, बाघ में। वाक्यांश में संप्रदान कारक है, संप्रदान में क्या होता है हमारा? दे दिया है ना। तो किसी कृपा के लिए, इस कृपा के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कारक परसग्र के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन के रूप में बदल जाता है? हम उसमें बहुवचन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा परसर्ग लगाने पर। तो ये होती है हमारी बालक, तो क्या हो जाएगा? बालिका, बालक, बालिका। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तो डैश वाक्य उस अंश का कारक बनता है। तो बच्चे को क्या है? इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें होगा हमारा कर्म कारक। किस क्रिया में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? अधिकरण हमें किस में नहीं दिख रहा है? छत पर खेलो है, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन यह सुधीर का पैर है, तो ये इसमें अधिकरण कारण नहीं है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के होते हैं 8 भेद। जिसे देखता हूँ वह स्वार्थी निकलता है, इसमें किस प्रकार का कारक है? तो जिसे देखता हूँ वह क्या है? स्वार्थी है, तो ये हमारा क्या है? संबंध वाचक, ये संबंध कारक।
अपादान कारक के लिए सही क्रमांक कौन सा होता है? तो अपादान मतलब इसमें आएगा हमारा बहुसात से लजाती है, तो बहुसात से लजाती है, इसमें कौन सा है? अपादान कारक है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापक का फल पड़ता है तो उसको सूचित करने के लिए संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर किसी क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है तो उस पर कहा जाता है, उसका कारण पड़ रहा है तो क्या है ये? कर्म कारक। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट।